भारत नेपाल बॉर्डर से सटा दरभंगा एक ऐतिहासिक शहर जो तेजी से विकसित हो रहा है। उत्तरी बिहार का ये शहर सांस्कृतिक एवं सर्वधर्म समभाव को संजोए है। 8 नवंबर 2020 को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इस शहर को हवाई मार्ग से जोड़ा गया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित दरभंगा सिविल एनक्लेव व्यस्ततम RCS एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर है। दिन की 3 उड़ान अब 6 उड़ानों तक पहुंच गई हैं, जो इस शहर को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे महानगरों से जोड़ती है। दरभंगा एयरपोर्ट, जिसकी शुरुआत दिवाली के शुभ अवसर को पर 8 नवंबर पिछले वर्ष हुई, इट ऑलरेडी हैज 6 ऑपरेशनल फ्लाइट्स। हमें हमेशा उम्मीद थी कि दरभंगा से बहुत ही डिमांड होगी, पर जितनी डिमांड हम अब देख रहे हैं, आई मस्ट कन्फेस इट इज इवन बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। भारत में सिविल एविएशन के ये जो स्टोरी है, उसकी जो एक सेगमेंट है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। देखिए, बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, वहां से तो लोग हवाई यात्रा करना चाहते हैं, बट अब एस्पेक्ट नॉट सफिशिएंटली अप्रिशिएटेड इज कि जो हमारी टियर 2 और टियर 3 सिटीज है, दैट देयर इज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल देयर। और प्रधानमंत्री जी ने जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ये जो स्कीम चालू की थी, दिस इज सीइंग ग्रेट सक्सेस। तकरीबन 200 यात्रियों की क्षमता वाले दरभंगा एयरपोर्ट में चाइल्ड केयर रूम, बैगेज एक्सरे मशीन, कन्वेयर बेल्ट्स के साथ सभी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। एयरपोर्ट पर एयरबस 320 प्रकार के 2 विमानों की पार्किंग की व्यवस्था है। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग को क्षेत्रीय लोक कला मधुबनी पेंटिंग से स्थानीय पहचान दी गई है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से बिहार के करीब 17 जिलों के यात्रियों को लाभ होगा। मिथिलांचल निवासी कई वर्षों से इस हवाई अड्डे को शुरू करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कई घंटे का सफर करके पटना से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। Earlier we used to come to Patna, and then from there it was a 3 to 4 years hassle. It was quite a traffic and all. But this Darbhanga airport is literally blessing for us. It's like generally we are from Muzaffarpur, so it takes like 45 minutes and all to reach there. It's quite a comfortable. There is no traffic, no hassle. It's very peaceful, so it's literally blessing. It's पहले पटना जाना पड़ता था, तो कभी-कभी जाम में फंस जाते थे, बहुत समय लगता था, एक पूरा दिन निकल जाता था। अब है कि हम लोग 1 घंटे 2 घंटे में बस प्लान करके आ सकते हैं। एक लगता है कि हाँ, घर के बगल में ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए। कोरोना महामारी के चलते दरभंगा एयरपोर्ट पर सभी जरूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। टर्मिनल में सामाजिक दूरी बनाए रखने, यात्री सामान को सैनिटाइज करने से लेकर एयरपोर्ट पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सन 2017 में शुरू हुई उड़ान स्कीम के तहत देश के हर हिस्से को हवाई यात्रा से जोड़ने का संकल्प किया गया था। इसके तहत अभी तक लगभग 57 हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जा चुका है और 326 नए हवाई मार्गों पर यात्रा शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में दरभंगा एयरपोर्ट एक मिसाल है। We have already now got nearly 350 उड़ान रूट्स operationalized, और दबा के सब जगह से हमें डिमांड आ रही है, यूपी में, बिहार में, बाकी देश के अन्य राज्यों से। दरभंगा के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो मिथिलांचल रीजन है, दरभंगा, सरसा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, ये दरभंगा एयरपोर्ट जो है, ये 17 जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको केटर करेगा। और पिछले वर्ष
जब मैं वहां गया था और मैंने फिर देखा, और उसी समय हमने निर्णय ले लिया था कि हमको एयरपोर्ट का सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, नई टर्मिनल बिल्डिंग, जब हमें ये बताया गया कि 3 फ्लाइट्स होंगी रोज, दिल्ली, बेंगलुरु एंड वन मोर प्लेस शुरू होगी, तो मुझे थोड़ा सा चिंता थी कि जो एयरलाइन इसको आगे ला रहा है, और बाद में मुझे पता लगा उन्होंने वायबिलिटी गैप फंडिंग भी नहीं ली, तो मुझे लगा ऐसा कि शायद ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। पर कुछ ही देर में बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया कि ये 3 नहीं, तो हमें तो और फ्लाइट्स ऐड करनी गई। अब अहमदाबाद के साथ भी लिंकेज हो गया। सो अभी हमारे पास उड़ान के तहत 57 एयरपोर्ट्स है और हमने 326 रूट्स जो है ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। पर ये आंकड़े भी रोज बदल जाते हैं, बिकॉज द रेट एट विच वी आर एक्सपेंडिंग, वो नंबर ऑफ रूट्स विच आर बीइंग अवॉर्डेड, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, अंडर सर्व, अनसर्विस्ड airstrips, all those are being added by the day.